मोहतरम हजरात, जब मैं कहीं भी तकरीर करने के लिए जाता हूँ, सीरत के ऊपर तकरीर हो, नमाज के ऊपर तकरीर हो, ज़कात के ऊपर तकरीर हो, अखलाक हसना के ऊपर तकरीर हो, खिदमत खल्क के ऊपर तकरीर हो, औलिया अल्लाह के अज़मत और मोहब्बत के ऊपर तकरीर हो, तो तकरीर बाद में होती है। लेकिन मेरे पहुंचने के बाद ही उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या हिंदुस्तान का कोई सूबा हो, वहां जलजला क्यों आ जाता है, तहलका मच जाता है कि आ गया कलीमी, आज ये कुछ जरूर बोलेगा। तो मैं कहता हूं कि मुझे तो बोलना है ही है कि अल्लाह ताला ने मुझे बोलने के लिए पैदा फरमाया है। जिंदाबाद। बोलने की क्या कदर और कीमत है उससे पूछिए जो गूंगा है, बोल नहीं सकता। आप हजार समझाइए, वो समझता है या नहीं समझता, लेकिन आप इतना जरूर समझते हैं कि ये मेरी बात नहीं समझ रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई है तो मैं तो बोलूँगा ही। और जब मैंने आलिमी मुनाजरा किया जिसको 167 मुल्कों में डायरेक्ट दिखाया गया, तो बरेली की सरजमीन पर ऐवान फरहत में तमाम शहजादगाने आला हजरत की मौजूदगी में मेरा इस्तकबाल हुआ और नवासे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा एजाज रज़ा खां साहब ने मुझे शेरे आला हजरत का खिताब दिया, जिसकी तायीद वहाँ के तमाम शहजादगान ने की। तो जाहिर है कि जब शेरे आला हजरत मुझे मान लिया गया तो तन्हा शेर पूरे जंगल के लिए काफी है, और तन्हा शेर जब धारता है तो पूरे जंगल पर सन्नाटा छाया जाता है। लेकिन सुनिए, मैं किसी पर तनकीद करने के लिए नहीं आया हूं, मैं कोई कमेंट करने के लिए नहीं आया हूं, मैं किसी के ऊपर कोई एतराज करने के लिए नहीं आया हूं, मैं किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं आया हूं। और मैं वो मौजूआत जिसको इस मुल्क नेपाल में चलते हुए कदीम ज़माना हो गया, फिर मैं नए सिरे से उसको छेड़ने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया है कि मेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तमाम नबियों में अफजल वाला है। तो मेरे महबूब की उम्मत भी तमाम उम्मतियों में अफजल आला है, इसलिए कि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का अजीम मनसब अगर किसी नबी की उम्मत को दिया गया है तो वो कोई और नबी की उम्मत नहीं है, वो आकाए दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत है। तो अम्र बिल मारूफ, अच्छे कामों का हुक्म करना, और नहीं अनिल मुनकर, बुरे कामों से रोकना, ये तो उलमा का मनसब है, ये तो औलिया का मनसब है, ये तो अख्ताब का मनसब है, ये तो सहाबा का मनसब है, ये तो अहले बैत अतहार का मनसब है। अगर उलमा अच्छी बातों का हुक्म नहीं देंगे और बुरी बातों से नहीं रोकेंगे तो इसका मतलब ये है कि कुरान ने जो इनके एजाज के लिए नहीं अनिल मुनकर और अम्र बिल मारूफ का जो जर्री ताज इनके सर पर रखा गया है, वो उससे अपने को फरामोश कर रहा है। मोहतरम हज़रात, ये जश्न गौसुल वाला है, सुन लीजिए और कान खोलकर सुन लीजिए। हम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले कट्टर हनफी हैं और हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म के मानने वाले कट्टर कादरी हैं। लिहाजा अगर मेरी हनफियत पर किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। इसी तरह
हमारी कादरियत के ऊपर किसी ने अंगुष्ठ नुमाई की तो उसकी उंगली को काट दिया जाएगा। हमारे लिए तो इम्तियाज है कि हम इमाम आजम के मुक़ल्लिद हैं शरीयत में, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर के मुक़ल्लिद हैं तरीक़त। इसलिए तो बुजुर्गों ने फरमाया है, मेरे ख्याल से सैयदना आला हजरत या सैयदना हुजूर हाफिज़ मिल्लत से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताइए कि इमाम आज़म अबू हनीफा अफजल हैं या सैयदना गौसुल आज़म अफजल हैं, तो आपने फरमाया कि ये दोनों आँखें हैं, और दोनों आँखों का मामला ये है कि इस आँख को न इससे अफजल कह सकते, न उस आँख को इनसे अफजल कह सकते हो, बल्कि तुम ये कहोगे कि दोनों ज़रूरी है और दोनों अफजल हैं। तो हम हनफी भी हैं और कादरी भी हैं, हमारी हनफियत भी आला है और हमारी कदरियत भी आला है। लेकिन आप ये बताइए कि ये सब जितने लोग नजर आ रहे हैं वो कट्टर सुन्नी सहीहुल अकीदा हनफी है, और जितने नजर आ रहे हैं वो सुन्नी सहीहुल अकीदा कादरी हैं। और यही हमारे और आपके लिए नजात का जरिया और नजात का सबब है कि आप सच्चा पक्का हनफी बन जाइए और सच्चा पक्का कादरी बन जाइए। दुनिया में चलेंगे शरीयत की रोशनी में और आखिरत में उठेंगे तो तरीक़त की रोशनी में। यहाँ इमाम आज़म अबू हनीफा की शरीयत होगी और मैदान महशर में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरीक़त होगी। यही वो वस्फ है जिसने आला हजरत को मुमताज़ बना दिया है। आला हज़रत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे हनफी थे कि जिन्होंने उनकी हनफियत के मुकाबले में और इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के किसी इज्तिहाद और किसी तखरीज के मुकाबले में किसी ने लबकुशाई की तो सैयदना आला हज़रत का कलम सयाल उठा और उसके परख्चे उड़ा दिए। और इसी तरह बारगाहे गौसियत में सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु की रसाई का आलम ये था कि हमारे असातिज़ा और हमारे मशाइख ने बताया कि आप अगरचे हनफी थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अगरचे हम्बली और मालिकी थे, लेकिन अगर आपको किसी मसले में परेशानी होती तो डायरेक्ट बारगाहे गौसियत में आपकी हाजिरी होती और सरकार गौसुल आज़म उनकी रहनुमाई फरमाते। तो मुझे मालूम क्या हुआ कि हनफियत चली कूफे से और गौसियत चली इराक से, और दोनों का संगम हो गया सैयदना इमाम अहमद रज़ा बरेली मरकज। तो जब हमें आला हजरत मिल गए तो हमें हनफियत भी मिल गई, और जब आला हजरत मिल गए तो हमें कादरियत भी मिल गई। गोया कि हमने आला हजरत को माना तो शरीयत की रोशनी भी मिल गई और तरीक़त का उजाला भी मिल गया। जिंदाबाद नारे तकबीर। शरीयत की रोशनी भी मिल गई और तरीक़त का उजाला भी मिल गया। जो सैयदना इमाम अहमद रज़ा का होगा वो इमाम आज़म अबू हनीफा का होगा, जो सैयदना इमाम अहमद रज़ा का होगा वो सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का होगा, जो आला हजरत का होगा वो सच्चा हनफी होगा, और जो आला हजरत का होगा वो सच्चा कादरी। और हनफियत का मतलब क्या है? नमाज पढ़ो तो इमाम आज़म की तकलीद करो, रोज़ा रखो तो इमाम आज़म की तकलीद करो, ज़कात का मसला बयान करो तो हनफी हो तो इमाम आज़म की तकलीद करो, वज़ू करो तो तुम इमाम आज़म के हनफी हो तो इमाम आज़म की तकलीद करो। इसलिए हमारे उलमा ने फरमा दिया कि तकलीद शख्सी वाजिब है,
और सिर्फ 4 इमामों की तकलीद होगी। पहला इमाम इमाम आजम अबू हनीफा, दूसरा इमाम सैयदना इमाम शाफी, और तीसरा इमाम सैयदना इमाम मालिक, और चौथा इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल। और इन चारों इमामों में सबसे आला और ऊंचा मकाम इमाम आजम अबू हनीफा का है। और पूरी दुनिया में अगर किसी इमाम के मुक़ल्लिद कसीर तादाद में है तो वो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा का है। ये कहां से मिला? बरेली से मिला। ये कहां से मिला? घोसी से मिला। ये कहां से मिला? मुबारकपुर से मिला। और ये कहां से मिला? मुझे कह लेने दीजिए, इस इलाके में एक मरकजी गांव अलीपट्टी से मिला कि जो आला हजरत का हो गया वो इमाम आजम का हो गया, जो आला हजरत का हो गया वो सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हो गया। लिहाजा अदियानपुर के सुन्नी मुसलमानों, सीना ठोक कर और अपने सर को ऊंचा करके फख्र के साथ बयान करो और इस बात पर अमल करो कि हम आला हजरत के मानने वाले हैं तो उनके सदक़े में इमाम आज़म तक हम पहुंचे हैं। हम आला हजरत के मानने वाले हैं तो उनके सदक़े में हम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी तक पहुंचे हैं। और अगर कोई शख्स इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की तकलीद शख्सी को आंख दिखाए, आला हजरत ने तो ये बता दिया कि सबसे बड़े इमाम, सबसे बड़े फकीह, सबसे बड़े काजी, सबसे बड़े मुफ्ती और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इनके मुक़ल्लिद, इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले, जहां देखो हनफियों की धूम है, जहां देखो हनफियों का हुजूम है, जहां देखो हनफियों का गिरोह है, जहां देखो हनफियों की जमाअत है, जहां देखो हनफियों की जमीयत है, जहां देखो हनफियों की तादाद है। और अगर कोई शख्स ऐसा पैदा हो गया जो ये कहे कि इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की तकलीद शख्सी वाजिब नहीं है, औरों की भी तकलीद हो सकती है, तो मालूम ये हुआ कि खुद भी वो भटक रहा है और औरों को भी भटका रहा है, खुद भी वो गुमराह हो रहा है और औरों को भी गुमराह हो रहा है। तमाम उलमा का, तमाम मशाइख का इस बात के ऊपर इजमा और फैसला हो चुका है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा शर पैदा होगा, इंतशार पैदा होगा, मारपीट पैदा होगी, सवालों जवाब पैदा होगा, जंगो मुजादला पैदा होगा, लेकिन उस शर और इंतशार को ख़त्म करने के लिए 4 इमामों में से किसी इमाम की तकलीद ज़रूरी है। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि किसी इमाम की ख़ास तकलीद ज़रूरी नहीं है, हमारी तकलीद मुंजमिद नहीं है, हम इमाम आजम की भी तकलीद कर लेंगे, इमाम शाफी की भी तकलीद करेंगे, इमाम मालिक की भी तकलीद करेंगे, इमाम मालिक की भी तकलीद करेंगे, तो समझ लो कि ये सुन्नी और हनफी नहीं है बल्कि अपने वक्त का छुपा हुआ बहुत बड़ा दज्जाल और सुलेकुल्ली, बहुत बड़ा दज्जाल और सुलेकुल्ली है। सुने मेरे भाइयों, मैं किसी से डरता नहीं हूँ और हक गोई और हक बयानी में किसी राय का मैं मोहताज नहीं हूँ। मेरे उस्ताद हुजूर हाफिज मिल्लत और दादा उस्ताद हजरत सदरुल शरिया और परदादा उस्ताद आला हजरत और खिलाफत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की, हुजूर बुरहानी मिल्लत की, हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अजहरी की और सिलसिले चिश्तिया की, इन तमाम बुजुर्गों की खिलाफत ने मुझे बता दिया कि अब्दुल मन्नान कलीमी तुम शेरे आला हजरत हो। कौम की इस्लाह करना भी वक्त का तकाजा है और शर और फितने से बचाना भी वक्त का तकाजा है। और मुझे मालूम हुआ कि नहायत पाकीज़ा इलाका है हनफियों का, नहायत पाकीज़ा इलाका है कादरियों का, नहायत पाकीज़ा इलाका है सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का।
निहायत पाकीज़ा इलाका है हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का, निहायत पाकीज़ा इलाका है हजरत ताजुश शरिया का, निहायत पाकीज़ा इलाका है हजरत जायद मिल्लत का, निहायत पाकीज़ा इलाका है हजरत हनीफ मिल्लत का, निहायत पाकीज़ा इलाका है हजरत सैयदना गदा अली और उनके दोनों बिरादरान का। लिहाजा इसकी हिफाजत करना और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी भी जिम्मेदारी है और आपके भी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम वक्त के तकाजे को बताएं और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हमारे बताए हुए को कबूल करें और उसके ऊपर अमल। मोहतरम हज़रात, आपको कुछ मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? हमारे और आपके आका व मौला आफ़ताबी रिसालत महताबी नबूवत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जैसे जैसे क़यामत करीब होगी इस्लाम के नाम पर फ़िरक़े बढ़ते जाएंगे, यहाँ तक के 73 फ़िरक़े होंगे। उन 73 फ़िरक़ों में 72 फ़िरक़े गुमराह होंगे और सिर्फ एक फ़िरक़ा ऐसा होगा जो जन्नती होगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आप उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि यही जन्नती फ़िरक़ा है, यही हिदायत वाला फ़िरक़ा है और यही इस्तिक़ामत वाला फ़िरक़ा है। तो हमारे बुजुर्गों ने पहचान बता दी और कुरान ने बता दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकुनू मास्सादिकीन, और तुम सच्चे वालों के साथ हो जाओ। अगर तुम्हारा कदम डगमगाएगा तो ये सच्चे तुम्हें संभाल लेंगे, इसलिए कि तुम सच्चों के साथ हो। और अगर तुम सच्चों के साथ नहीं होगे तो जब तुम्हारा कदम डगमगाएगा तो डगमगाते 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 बहुत नीचे और गहरे कुएं में गिर जाओगे। न तुम दुनिया के रहोगे न तुम आखिरत के रहोगे। मोहतरम हज़रात, देखिए उलमाए किराम समझते हैं, उलमाए किराम जानते हैं कि कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ उलमा समझ सकते हैं और कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसको उलमा समझते हैं, समझाएंगे और सिर्फ आवाम को समझाया जा सकता है। लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं जिसको आवाम नहीं समझ सकते। आवाम अच्छा कुर्ता समझेंगे, आवाम अच्छा लिबास समझेंगे, आवाम अच्छी भीड़ समझेंगे, आवाम इनाम बख्शिश को समझेंगे, इनाम मोटे नजराने को समझेंगे, लेकिन हकीकत में वो ज़हरे हलाल है जिसको अमृति और जलेबी में समेट के और बंद करके उसको दिया जा रहा है खाने के लिए। लिहाजा वो भी गुमराह होगा और वो भी गुमराह होगा। लिहाजा आज अब्दुल मन्नान कलीमी आपको ये कहकर जाता है, कल कभी मौका मिले या न मिले, तमाम अरब मुल्कों के बीच में इस्राइल एक यहूदी मुल्क है। लिहाजा इन तमाम हनफी और कादरी इलाके के बीच में किसी यहूदी नजरिए के आदमी को न टिकने दो, न रहने दो, न बसने दो, न कुछ करने दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर शेरे आला हज़रत। पूरी दुनिया परेशान है, चार तरफ अरब मुल्क। हमारा ये नौजवान जो बाहर रह रहा है अरब में, वो सब जानते हैं। आप लोग भी यूट्यूब के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, मोबाइल के जरिए से जानते हैं कि चारों तरफ से अरबी हैं और बीच में एक छोटा सा मुल्क इस्राइल यहूदी है। लिहाजा दियानपुर को देखो तो हनफियों का इलाका, पड़रिया को देखो तो हनफियों का इलाका, और आगे चलिए अलीपट्टी का इलाका देखिए तो हनफियों का इलाका। जनकपुर में छीटा छाटी कुछ हो गए हैं लेकिन अक्सरियत हनफियों का इलाका। लेकिन मेरे भाइयों, कम से कम अपने गांव को तो बचा लो। एक अरब इलाके के बीच में किसी यहूदी को मत आने दो।
वरना आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आने वाले वक्तों में पूरे इलाके में इंतशार का ऐसा माहौल पैदा कर देगा कि एक स्टेज उधर बनेगा और एक स्टेज उधर बनेगा। उधर तकरीर होगी आपकी मुखालफत में, आप तकरीर करोगे उनकी मुखालफत में, उनका जलसा होगा हमारी मुखालफत में और हमारा जलसा होगा उनकी मुखालफत में। लिहाजा ये तय कर लो, हमने पीर माना है बरेली को, अपने इमाम माना है इमाम आज़म अबू हनीफा को, अपना पेशवा माना है शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। और आज इस दौर में, दौरे हाजिर में जमात अहले सुन्नत के जो बूढ़े मुजाहिद फख्र नेपाल काजी शरा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसराइल साहब रज़वी मिसबाही की जात जो पूरे इलाके के लिए नेमत गैर मुतरक्कबा है, हमने इनका झंडा वॉलंटियर की हैसियत से अपने हाथों में लिया है। लिहाजा उनका कदम हमारे साथ होगा और उनका कांधा हमारे साथ होगा। हम उनके चाहने वाले हैं, हम उनके उस्ताद के मानने वाले हैं। हम अपने इलाके को कल भी पाकीज़ा रखा था और आज भी पाकीज़ा रखेंगे। और हम किसी गुमराह और गुमराहगर आदमी को यहाँ लाकर और यहाँ ठहरा कर हम उसको यहूदी नहीं बनने देंगे, वरना हमारा इलाका इंतशार और इख्तिलाफ का मरकज बन जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? और मैं आपको बताऊं, बिकने वाले बेवकूफ लोग नहीं होते, बिकने वाले बेवकूफ लोग नहीं होते। अगर बेवकूफ आदमी को खरीद भी लिया जाए तो उससे काम क्या होगा? बिकने वाले नालायक नहीं होते, बिकने वाले नादान नहीं होते। हर दौर में ये देखा गया है कि बिकने वाले बड़े काबिल होते हैं, बड़े आलिम होते हैं, बड़े मुकर्रिर होते हैं, बड़े कलमकार होते हैं। इसलिए कि वो जब बिक जाते हैं तो फिर अपने इल्म और अपने कलम के जोर से और लोगों को अपने फंदे में ले आते हैं और इंतशार का माहौल पैदा करके अपनी रोटी सेकते हैं। लिहाजा ये मत समझिए कि ये तो भी तो आलिम है, ये भी तो मौलवी है, ये भी तो मौलाना है। और अगर मैं इसकी मिसाल दूं कि किन किन लोगों ने अपने को बेचा है और कैसे कैसे लोग बिके हैं, आप जानते हैं कि अशरफ अली थानवी बहुत काबिल आदमी था, कासिम नानोतवी बहुत काबिल आदमी था, गुलाम अहमद कादियानी ये बहुत काबिल आदमी था। और बहुत सारी मिसालें हैं। बिकते वो हैं जो काबिल होते हैं, बेवकूफ नहीं होते हैं। बिकते वो हैं जो मौलवी होते हैं, आलिम होते हैं, अक्लमंद होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। लिहाजा उनके आलिम होने पर मत जाइए, बल्कि ये देखिए कि वो क्या पैगाम लेकर आया है। कहीं उसका पैगाम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा के खिलाफ तो नहीं है, कहीं उनका पैगाम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के खिलाफ तो नहीं है। आइए मैं आपको बताऊं, एक मसला है, मस्जिद में अजान कहाँ होगी? हर गांव में अजान होती है, बाहर जुमे की अजान और पंचवक्ता अजान तो होती ही है बाहर, जुमे की अजान दूसरी बाहर होती है। और इस मौजू के ऊपर सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मुस्तकिल रिसाला अज़ानुम मिनल्लाह तहरीर फरमाया है, जिसका अब तक किसी के पास जवाब नहीं है। और फिक़्ह की उन तमाम किताबों में जो आला हज़रत से पहले लिखी गई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि मस्जिद में अजान नहीं दी जाएगी। यकरहुल अजान फिल मस्जिद, मस्जिद में अजान मकरूह हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई आवे और ये कहे कि नहीं भाई ये तो बरेली का मसला है, ये बरेली के मौलाना साहब ने लिखा है, ये बरेली के हजरत ने लिखा है, ये फख्र नेपाल ने लिखा है, और ये अलीपट्टी के अल्लामा मुफ्ती अताउन नबी साहब ने लिखा है, अल्लामा मुफ्ती दाऊद साहब ने लिखा है, अल्लामा मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब ने लिखा है। नहीं भाई, मस्जिद में अजान दी जा सकती है, तो समझ जाओ कि चोर पकड़ा जा चुका है। अब चोर
चोर दरवाजे से हमारी दौलत ईमान व अकीदे पर हमला कर रहा है। अगर वो मानता है कि आला हजरत ने लिखा है कि मस्जिद में अजान देना मकरूह है, अगर वो मानता है तो उसको सीने से लगा लो, और अगर वो बहस करता है तो उसके अपने पैरों से मार कर अपने इलाके से भगा दो, और इस पाकीज़ा इलाका अरब को यहूदी का नापाक इलाका बनने से रोक। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और सुनिए मेरे भाई, हमने अगर कह दिया कि इनकी भी तकलीद होगी, 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 तो चूचू का मुरब्बा, ये चूचू का मुरब्बा। आप अपने मकसद की बात करेंगे, अगर कोई एतराज करेगा तो कहेंगे कि इन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा कहा है, इसलिए तमाम उलमा और मशाइख ने फैसला कर दिया कि सिर्फ 4 इमामों की तकलीद होगी। और आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जिस इमाम की तकलीद में और जिस इमाम की तहकीक को और जिस इमाम के इज्तिहाद को दलाइल से मुज़य्यन करके कौम के सामने पेश किया, और ऐसे ऐसे मसले जो फ़क़हा के दरमियान 400 और 500 बरस तक गलत चला आ रहा था, आला हजरत ने अपने तहकीक के जोर से उसको साबित किया है कि ये मसला कई 100 बरस से गलत चला आ रहा है। कुरान और हदीस और ज़ाहिर और रवाया की रोशनी में ये मोहतरम हज़रात, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब किसी इलाके में इंतशार होता है, मुझे बड़ा दुख होता है जब किसी इलाके में अफरा तफरी होती है, मुझे बड़ा दुख होता है जब किसी इलाके में फिरकबंदी होती है, मुझे बड़ा दुख होता है जब किसी इलाके में गरोह बंदी होती है, मुझे बड़ा दुख होता है जब किसी इलाके में जंगो जिदाल की नौबत आ जाती है, जब किसी इलाके में फिक्रो फन से अलग होकर अपनी जाती राय देने की और मनवाने की कोशिश की जाती है। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इस पाकीज़ा इलाके को जो दियारे गदा अली का इलाका है, इसको तुम यहूदी इलाका मत बनने दो। हमेशा हमें इसके लिए, जैसे ये पाकीज़ा इलाका हनफियत पर दीवाना होने वाला और कादरियत पर मर मिटने वाला है, इसी सिलसिले को कायम दायम रखो और इसी मसलक और इसी नजरिए पर कायम रखो। दुरूद से पढ़िए तो कुछ बातें अर्ज करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। सय्यदना, गौर से सुनिए, सय्यदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कुछ मौलवी पैदा हुए, कुछ मौलवी पैदा हुए जो अपने को आलिम समझते थे। उन्होंने बारगाहे रिसालत में तौहीन की। किसी ने आपके इल्म शरीफ को गधा और खच्चर के इल्म से तशबीह की, किसी ने ये कहा कि उनका ख्याल आना नमाज में गधे और घोड़े का ख्याल आना है। माज़अल्लाह किसी ने ये कहा कि आपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का एहतराम बड़े भाई की तरह करो। गरज के ऐसे ऐसे मसले तो सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके खिलाफ फतवा दिया और उस फतवे को हिंदुस्तान में शाये नहीं फरमाया। सुनिए आला हज़रत की शान। हरमैन तैयबैन गए, मक्का और मदीना गए, और वहाँ के उलमाए मक्का और उलमाए मदीना के सामने और तमाम दुनियाए इस्लाम से आए हुए उलमा और मुफ्तियों के सामने रखा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कुछ मौलवियों ने इस तरह बारगाह रिसालत में जुर्रत और जसारत की है, मेरा ये फतवा है, आप फरमाइए। तो तमाम बड़े बड़े अरबी और अजमी उलमा और मुफ्तियों ने आला हज़रत के फतवे पर तस्दीक की और उस किताब का नाम रखा गया हुसामुल हरमैन। जब हुसामुल हरमैन शरीफ हिंदुस्तान में छपी है तो हंगामा खड़ा हो गया, इनकलाब आ गया, चू चू होने लगा।
लोग बहसो मुनाजरा करने लगे, लेकिन सैयदना आला हजरत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने और उनके तमाम शागिर्दों ने सीना सपर होकर उस हुसामुल हरमैन शरीफ किताब के एक एक हर्फ की तायीद की और फरमाया कि हम हर मामले में सौदा कर सकते हैं, लेकिन नामूस रिसालत के मामले में कोई सौदा नहीं। फरमा दिया मन शक फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, कि जिसने इसके कुफ्र और अज़ाब में शक किया हकीकत में वो दायरे इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। चुनांचे आला हजरत का ये फतवा चमकता रहा, दमकता रहा, और खुद मैंने 3 सितंबर 2006 को इसी हुसामुल हरमैन शरीफ फतवे के मौजू पर मुनाजरा किया, और मेरे मुकाबले में हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े आलिम और मुफ्ती और दानिश्वर थे, सबके मैंने दांत खट्टे कर दिए और ये मनवा लिया कि आला हजरत ने तौहीन रिसालत करने वाले पर जो फतवा दिया है वो अपनी जगह हक है। फतवा है, इस फतवे के ऊपर गौर खौज करने की जरूरत है। तो जिसने आला हजरत के फतवे पर, वो भी फतवे तकफीर पर गौर खौज करने की बात आई तो वो सुन्नी नहीं है, वो सहीउल अकीदा नहीं है, वो हनफी नहीं है, वो कादरी नहीं है, वो अपने वक्त का छुपा हुआ बहुत बड़ा सुरेख। उससे आपको भी बचना है और अपने घर वालों को भी बचाना है, अपने गांव वालों को भी बचाना है, अपने इलाके वाले को भी बचाना है, अपने शहर वालों को भी बचाना है, अपने रिश्तेदारों को बचाना है, अपने अजीजों को बचाना है, और सीना ठोक कर और गर्दन लंबा करके बताना है कि आला हजरत ने जिन गुस्ताखाना ने रसूल के खिलाफ फतवा दे दिया वो अपनी जगह अटल है। हमारे रगों में इसके रसूल का खून दौड़ रहा है, इसलिए हम आला हजरत के फतवे पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कल भी हमारा यही फतवा था और आज भी हमारा यही फतवा है। बड़ा बड़ा मौलवी दस्तार और चुब्बा और बड़ा बड़ा पीर रुपयों का नजराना और लिफाफा लेकर आए और हमें खरीदना चाहे तो हम हुसामुल हरमैन शरीफ के फतवे पर कोई सौदा न किया है, न करने देंगे, और आला हजरत के मसलक से न कल हटे हैं, न आज हटे हैं, और न इंशाअल्लाह कल हटेंगे। मोहतरम भाइयों, बताऊं आपको, हजरत फखरे नेपाल जलवा फरोज नहीं है, लेकिन सुनिए, कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग। हजरत फखरे नेपाल और उनके साथ उलमा की इस बारात ने आपके इलाके को वहाबियत और गैर मुकल्लियत से बचा दिया। आगे पूर के मौलवी अजीमुद्दीन आपके उनके सबके रिश्तेदार हैं, अब बड़ा काबिल मौलवी है, हमने इम्तिहान लिया है, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन पैसे की लालच में वो वहाबी हो गया और उसने कोशिश की कि हम पूरे इस इलाके में वहाबियत का दार दौरा शुरू कर दें। क्या आप भूल गए? हमारे ये नौजवान बच्चे नहीं जानते, लेकिन जो अधेड़ उम्र के और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सब जानते हैं। और चुनांचे उसने परसा में अपना हेडक्वार्टर बनाया और मस्जिद भी बनाती, लेकिन हमारी जमात का बुरा मुजाहिद फखरे नेपाल और उनके साथ अल्लामा मुफ्ती दाऊद साहब, अल्लामा मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब, अजीज ग्रामी जनाब मौलाना सादत हुसैन अशरफी साहब, जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब और जनाब मौलाना मुफ्ती अताउन नबी साहब और उनके बुजुर्ग सब साथ होकर उठे और अपने रिश्तेदारों और अपने इलाके के लोगों को बताया कि देखो तुम इनके नरके में मत आना, ये वहाबी है वहाबी, ये गैर मुकल्लिद है गैर मुकल्लिद,
जो बन गया उसको हम अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम उनके झांसे में नहीं आना। तो आज इनकी कोशिशों से और उलमा की कोशिशों से आपका पूरा इलाका बचा हुआ है। अगर ये लोग कोशिश ना करते तो हर गांव में गैर मुक़ल्लिदियत और वहाबियत अपनी जड़ जमा लिया होता। तो उस वक्त इंतशार ही इंतशार, अफरा तफरी, शादी ब्याह मुश्किल हो जाती, एक हंगामा हो जाता, जलसा जुलूस का दौरा शुरू हो जाता, हर शख्स एक दूसरे के खिलाफ होता। लेकिन ये फैजान है फख्र नेपाल का कि ये सीना सपर होकर और कमर बांध कर निकले और आपके इस इलाके को गैर मुक़ल्लिदियत और वहाबियत से बचा लिया। लिहाजा आज भी फख्र नेपाल के दामन को थामे रहिए, उनके हाथ को मजबूत रखिए। और फाज़िल गिरामी हजरत मौलाना लाल मोहम्मद साहब ने इस जश्न गौसुल वरा के मौके पर इस नाचीज के जरिए से आप तक जो पैगाम पहुंचाने का और हमारी कमेटी ने जो पैगाम पहुंचाने का कारनामा अंजाम दिया है, उसको अपने सीने से लगाइए और गौर से पढ़िए और उसके ऊपर नजर रखिए। जिस तरह कल हमारा इलाका पाकीज़ा था, आज भी हमारा इलाका पाकीज़ा रहेगा। चलेगा तो एक पीर चलेगा, चलेगा तो एक मसलक चलेगा, चलेगा तो एक हनफियत चलेगी, चलेगी तो एक कादरियत चलेगी, चलेगा तो एक नारा चलेगा, लहराएगा तो एक झंडा लहराएगा। और वो झंडा कोई और नहीं होगा, वो मसलक सैयदना इमाम अहमद रज़ा का झंडा होगा। मसलक सैयदना इमाम अहमद रज़ा का झंडा होगा। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो अधेर उम्र के हमारे भाई बिरादर हैं, उन्होंने अपना बहुत अच्छा वक्त गुजारा। उन्होंने अपनी आंखों से ज़ाहिर मिल्लत को देखा, अपनी आंखों से हनीफ मिल्लत को देखा, अपनी आंखों से कलीमुल उलमा को देखा, अपनी आंखों से वो रोशन इलाका के रहने वाले रोशन जमाने को देखा। लेकिन उनकी जो नस्लें हैं उनको संभाल कर चलने की जरूरत है। कहीं भटक न जाएं, कहीं गुमराह न हो जाएं और कहीं झाड़ फूक के चक्कर में, कहीं पीरा मुरीदी के चक्कर में, वही मोटे लिफाफे के चक्कर में अपनी हनफियत और अपनी रज़वियत के मसलक का सौदा ना कर लें और इस शहर को हिलाकत और बर्बादी के आग में न झोंक दे। आपको हमेशा बेदार रहने की ज़रूरत है और उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है और अपनी कौम को और अपनी असल को संभाल कर रखने की ज़रूरत है। आपको नहीं मालूम है, आज हर साल एक नया फिरका जन्म ले रहा है, हर साल नया फिरका जन्म ले रहा है। लेकिन हमारे उलमा सबका कला कमा करने के लिए मैदान में होते हैं और अपनी कौम को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने इलाके को बचाने की कोशिश करते हैं। जब सैलाब आता है बातिल का तो उसमें तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह की हसीन अंदाज होते हैं, तरह तरह का हसीन नारा होता है, तरह तरह का हसीन पैगाम होता है। लेकिन हकीकत ये है कि उस पैगाम के पीछे में और उस नारे के पीछे में जहर होता है, पॉइजन होता है। उससे आपको भी बचना है और अपनी नस्लों को भी बचाना है। इसलिए कि ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि आपकी भी जिम्मेदारी है और आपके दोस्तों को भी जिम्मेदारी है और आपकी नस्लों की भी जिम्मेदारी है। और जहाँ मसला मसाइल की बात आए तो इदारे शरिया जनकपुर धाम और दारुल क़ज़ा अली पट्टी और दारुल इफ्ता अली पट्टी और फाज़िल गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती अताउल नबी साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती दाऊद हुसैन साहब, इन लोगों से आप रुजू कीजिए तो आपको सही रहनुमाई मिलेगी। इसीलिए कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। कैसा डरो? दरूद शरीफ पढ़िए तो मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। बारगाह हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद में एक शख्स आए गुजरात के, एक शख्स गुजरात के आए, क्या कि हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ लेकिन परेशान हूँ,
कारोबार नहीं है, तंगदस्ती है, खुशहाली नहीं है, हुजूर मेरे लिए कुछ कीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि बाजार से एक ताव सादा कागज ले आओ। सादा कागज ले आए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का आलम और तरीका ये था कि जब किसी को तावीज देते तो एक तावीज नहीं देते, 2 देते, 3 देते, 4 देते और उसका तरीका बताते और वो काम अल्लाह के फजल से हो जाता। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतु व रिदवान शहजादे सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुजराती मुरीद को कुछ तावीज दिए। वो मुरीद तावीज लिया और चला गया। नौजवानों कान खोल कर ये वाक़या सुनो। तावीज लिया और वो मुरीद चला गया। 1 साल के बाद आया। 1 साल के बाद आया, कदमों से लिपट गया, खुशी में जारो कतार रोने लगा। अर्ज किया कि हुजूर 1 साल पहले मैं हाजिर हुआ था, आपने मुझे तावीज अता फरमाया था। अल्लाह के करम से आपकी तावीज में ऐसी तासीर हुई कि मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। इतना कहना था कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा ने फरमाया कि तुम्हारी परेशानी तो खत्म हो गई, लेकिन तुमने हमारी परेशानी तवज्जो चाहिए। तुम्हारी परेशानी तो खत्म हो गई, लेकिन तुमने हमारी परेशानी को बढ़ा दिया। इतना सुनना था कि कदम पकड़ के वो मुरीद ज़ारो कतार रोने लगा कि हुजूर आपके ऊपर मेरी जान कुर्बान, आपके ऊपर मेरा जहन कुर्बान, आपका मेरा दिलो दिमाग कुर्बान, आपके ऊपर मेरी पूरी मताए जिंदगी कुर्बान। हुजूर मैंने आपकी क्या परेशानी बढ़ाई है। इतना कहना था कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने अपने खादिम को हुक्म दिया और कहा कि अलमारी के एक गोशे में एक सादा कागज रखा हुआ है, उसे ले आओ। आपके खादिम गए, अलमारी खोली और एक सादा कागज लेकर आए और सरकार मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में दे दिया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने इरशाद फरमाया कि लो तुमने अपने तावीज के लिए मुझे ये सादा कागज लिख कर लाकर दिया था। 1 साल पहले मैंने तावीज लिख के तुम्हें दे दिया, लेकिन 1 साल हो गया तुम वापस नहीं आए। ये कागज तुम्हारा था। 1 साल तक इस कागज की मैं हिफाजत कर रहा हूँ। 1 साल तक मैं इस कागज की हिफाजत कर रहा हूँ। जाओ ले जाओ इस कागज को। तो मुरीद ने कहा कि हुजूर मुरीद का माल तो पीर का माल है। हुजूर आपने क्यों परेशानी ली, आप इस्तेमाल फरमा लेते। तो हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया कि तुम चले गए, तुमने इस कागज के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मुस्तफा रजा खां तुम्हारी इजाजत के बगैर ये कागज इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये है तकवा, ये है परहेजगारी, यह है तकवा लिल्लाह, यह है तकवा लिरसूलिल्लाह, यह है पाकीज़गी, यह है विलायत, यह है अज़मत, यह है सतवा, यह है आदत, यह है फितरत। एक मामूली कागज की आपने 1 साल तक हिफाजत की। इसी को कुरान फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ करो। अगर आप सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहना चाहते हैं तो आप दीन के मामले में भी अल्लाह से डरिए, आखिरत के मामले में भी अल्लाह से डरिए। खेती कीजिए तो अल्लाह से डरिए, कारोबार कीजिए तो अल्लाह से डरिए, अपने बच्चों की परवरिश कीजिए तो अल्लाह से डरिए, आप किसी से बात कीजिए तो अल्लाह से डरिए, आप किसी से गुफ्तगू कीजिए तो अल्लाह से डरिए, आप किसी से मुआमला कीजिए तो अल्लाह से डरिए। कुरान फरमाता है इत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो। लेकिन सुनो, तुम्हें गारंटी दी जाती है मंजिल मकसूद की, वकूनू मास सादिकीन, और तुम सच्चे लोग अगर फखरे नेपाल के साथ रहोगे, जाहिद मिल्लत के साथ रहोगे, ये इन उलमा के साथ रहोगे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के साथ रहोगे, हजरत ताजुश शरीयह के साथ रहोगे, सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी के साथ रहोगे, हजरत सैयदना इमामुल अइम्मा
इमाम आजम अबू हनीफा के साथ हो गए, अगर हुजूर सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हो गए तो दुनिया की गुमराही और दुनिया की दलालत तुम्हें अपनी तरफ नहीं खींचेगी। तुम सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहोगे और दुनिया से भी जाओगे तो तुम्हारा खात्मा बिल खैर होगा। लिहाजा फिर मुझे कह लेने दीजिए कि निहायत इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा कीजिए, माहौल को पाकीज़ा बनाइए, माहौल को शीरी बनाइए और माहौल को अमन वाला बनाइए। और आपका ये पाकीज़ा इलाका जहाँ हनफियत का झंडा लहरा रहा है, कादरियत का झंडा लहरा रहा है, यहाँ किसी और झंडे को लहराकर इलाके के इंतशार को मत बढ़ने दीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारी बात आपके